साथ हर साल आप सजाते हैं। इस साल भी वो महफिल 5 अक्टूबर को इनेकाद पजीर होगी और ये महफिल 5 अक्टूबर को आपकी रहशगाह पर ये प्रोग्राम जो है वो इनेकाद पजीर होगा। एड्रेस किसी को याद है? उस्मान भाई की वो जो महफिल करवा रहे हैं, इधर मेरे पास कोई नेट का मसला आ रहा है, ये लोड नहीं हो रही। तो बाहर के इसमें बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो भी तशरीफ ला रहे हैं, नात खान हजरात, तो ज़रूर तशरीफ लाइएगा उस महफिल पाक में भी 5 अक्टूबर को। जो दोस्त अहबाब खड़े हैं वो भी बैठ जाएं, तशरीफ रखें। आखिरी सना खान, इसके बाद दुरूद व सलाम। किबला अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि हुजूर तमाम नबियों में अफजल हैं। मैं इससे भी अगला जुमला दे रहा हूँ, सिर्फ नबियों में ही नहीं, हमारे आका अफजलुल खल्क हैं, सिर्फ अफजलुल बशर नहीं। हाँ, उनको भी बता दें हम जो कहते हैं कलम आला है, ये उनके लिए जुमला है कि हुजूर अफजलुल खल्क हैं, कुछ भी नहीं था हुजूर। और फिर सुभान अल्लाह बोल सकते हो तो बोले जरा दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। और गिरामी कदर मैं 2 शेर के साए में अपने भाई को दावत दे रहा हूं और ये शान हजरत अबू बकर सिद्दीक है, सुनोगे? और मेरे अपने लिखे हुए ये और बात है, जरा हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दे। और मैं कहां से शुरू करूं? 10 तबकात हैं सहाबा के, जिनमें 10वां तबका जिन्होंने फतह मक्का के बाद कलमा हक बुलंद किया। 9वां तबका 1400 सहाबा बैत रिजवान वाले। 7वां तबका बल्कि 8वां तबका 1000 सहाबा ओहद वाले। 7वां तबका तवज्जो है 313 सहाबा बदर वाले। 6ठा तबका वो सहाबा जिनको हुजूर ने हुक्म दिया हिजरत की उन्होंने और मस्जिद कुबा की तमीर रखी और फिर मदीने में डेरा लगाया। 5वां तबका जिन्होंने ऐलान नबूवत के दूसरे साल कलमा हक अदा किया। 4था तबका जो मीना की घाटी के नीचे बैते अकबा इख्तियार करने वाले। 3रा तबका जिन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की। 2रा तबका जब मौला अली बिस्तर पे सोए हुए थे, सदीक अकबर हुजूर को उठा के गारे शौर लेके जा रहे थे। और वो सहाबा जो दारे नदवा की तरफ, जहां काफिर मंसूबा बना रहे थे कि हमने हुजूर को कत्ल करना है, हजरत अमीर हमजा की क़यादत में जी, ये वो हैं दारे नदवा की तरफ जाने वाले। ये 2रा तबका। और पहला तबका हाथ ना उठे तो फिर मर्जी है आपकी, वो है 10 अशरा मुबशरा। 10 अशरा मुबशरा नाम मुझे आते हैं, वक्त की मुनासबत की वजह से और शॉर्ट कर रहा हूं। इन 10 में भी +1 के वो 4 जिनके नाम पे हाथ ना उठे तो उठ के चले जाना, वो है खुलफा राशिदीन। आला हजरत फरमाते हैं सिद्को अदलो कर्मो हिम्मत में सिद्क हजरत अबू बकर सिद्दीक, अदल हजरत उमर फारूक, कर्म हजरत उस्मान गनी, हिम्मत मौला अली। सिद्को अदलो कर्मो हिम्मत में 4 शोरे हैं। इन चारों में फिर अहले सुन्नत व जमात का अकीदा खलीफा बिला फर्ज। मर्जी है आपकी, हाथ उठा के बोलो हजरत अबू बकर सिद्दीक। कितना बड़ा सहाबी, खुद भी सहाबी, बेटा भी सहाबी, वालिद भी सहाबी, माँ भी सहाबिया। सहाबा में माना तराना, सहाबा में माना
शाह जी तराना सहाबी। अपने दो शेर पढ़ रहा हूं जोहेब भाई, आपकी बड़ी मोहब्बतें, उठाओगे दोनों हाथ या सहाबा में माना तराना, तराना सहाबी, जिसका था सारा घर, जिसका था सारा घराना सहाबी। सिर्फ 1 मिनट के लिए अगर सदीक अकबर के नाम पे हाथ उठा लो तो जरा खुश हो जाऊंगा यार। हाथ नीचे न रहे, स्टेज वाले भी सहाबा में माना, तराना सहाबी। जिसका था सारा घराना सहाबी, जिसका था सारा, जिसका दज़ारा घराना सहाबी। नाम अब्दुल्ला, अब्दुल्ला सिद्दीक लक़ब है, लक़ब है, मोहम्मद से मिलता जिसका नसब, जिसका नसब है। वक्ते से कबल आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। उलझन में क्यों तू खोया हुआ है, उलझन में क्यों तू खोया हुआ है, उलझन में क्यों तू, उलझन में क्यों तू खोया हुआ है। वो तो मोहम्मद के पहलू में सोया हुआ, मत के पहलू सोया हुआ है। और आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। ख्याल उनका रुतबा रब ने बढ़ाया, ख्याल का रुतबा रब ने बढ़ाया, अपने बढ़ाया। ख्याल उनका रुतबा ख्याल का रुतबा रब ने बढ़ाया, अपने बढ़ाया। बाद अंबिया के बाद अंबिया के अफजल बनाया। बनाया। सहाबा बेमाना तराना से हाफिज, जिसका था सारा तराना से जिसका था सारा घराना सहाबी। सुभान अल्लाह। ये कलाम मेरे फोन से 3 महीने पहले का लिखा हुआ है। हाँ, तो मैं जी सदा दे रहा हूँ। कराची से तशरीफ लाए वो अजीम सना खान जो अभी जनूबी अफ्रीका का दौरा माशाल्लाह कामयाब हो गया, नहीं हुआ, नहीं गए थे जा सकते। तो गिरामी कदर ज़ाहिर मुल्की कुछ हालात पेश नज़र मामलात जो हैं वो डिस्कशन हुए थे। अल्लाह ने बड़ी इज्जतें दी आपको, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम। अभी मैं 3 दिन हुए हैं, एक टूर था हमारा कश्मीर का, और वल्लाह स्टेज पे बैठा हूँ, हल्फन कह रहा हूँ, उन 3 दिन क्योंकि 6 से 7 घंटे का सफ़र था, मैं आपको ही सुनता रहा। इतनी खूबसूरत आवाज़, और ये मोबाइल पे कौन कौन सी नाते थी। हाँ, सुभान अल्लाह कहिए। और एक तो वो जरूर लकवी, क्या कहना, उम्मी लकवी, सुभान अल्लाह। और वो शहरे मोहब्बत, आए आए किस किस नात का जिक्र करूं। आओ गिरामी कदर में आलमी शोहरत के हामिल फखरे शना खाने पाकिस्तान साहबजादा वाला शान मोहम्मद जोहेब अशरफी साहब आपसे मुल्तमिस हूं हदिया अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करें। इस वक्त पंजाब में सबसे ज्यादा पढ़ने वाले कराची के अजीम नात खान
आंखों के मोहब्बतें तकसीम करते हैं और आपने माशाल्लाह सबको बताया है हजूर की नात खानी के हवाले से दफ जिक्र ये सारी चीज़ें जो है आपकी आवाज़ क्या कहना पीछे छोड़ देती हैं। ये सारी चीज़ें दिल पे असर करती हैं। आपके कलाम और आपकी बातें और आपकी नातें पड़ी हुई अल्लाह और ज़्यादा इज़्ज़तें अता फरमाए। अभी बिस्मिल्लाह कीजिएगा अपने कलाम से। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इलाही बहक़ के बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा अगर दामत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामान आले रसूल आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम। मैं क़िबला आबिद भाई ने आपसे गुजारिशात की बहुत सारी और मैं भी एक कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा कोई 10,000 20,000 का मजमू, अल्लाह की रहमत से हमने लाखों के मजमू में भी नात पढ़ी, लेकिन वो बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि जहाँ एक घर के एक ड्राइंग रूम में महफिल होती है, वो ऐसी महफिल होती है पूरे साल याद रह जाती है। और वो लाखों के मजमे लाखों के होकर भी ना होते हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन वो 4-6 अगर उंगलियों पे गिनने वाले ही कोई हुजूर के गुलाम जो शौक़ का मुजाहरा कर रहे हैं। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे यहाँ से इस्लामाबाद के लिए ट्रैवल करना है। कल वहाँ मेरी 4 महफिलें हैं, अभी भी ये तीसरी महफिल है और दिन कम है महफिलें ज़्यादा हैं। लोग क़िबला आबिद भाई पिछले दिनों मुसलसल राब्ते में थे। पिछली साउथ अफ्रीका मुझे जाना था, उससे पहले मोज़म्बिक जाना था, मॉरिशस जाना था, UK जाना था, लेकिन वो कुछ हालात की वजह से और फिर यहाँ वादे किए हुए थे पाकिस्तान में जिनसे, तो वादा खिलाफ़ी पूरी बात होती है, इसलिए नहीं जा सका। बहरहाल अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। बहुत मुख्तसर वक्त के लिए मैं हाज़िर हुआ और सीधा कुछ फरमाइशें जो है मेज़बान महफ़िल की हैं वो पेश करूँगा और फिर इंशाअल्लाह हुज़ूर की बारगाह में हदिया दुरूद सलाम पढ़ लेंगे। एक बार मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। या अल्लाह जिसकी आवाज बुलंद हो उसके नसीब भी बुलंद हो, जो कहे वाह क्या जो कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी जुबां पर आया नहीं, बिन मांग दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं। कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, वो क्या है जो हमने पाया नहीं, वाह क्या जो सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैंने ये रुबाई पढ़ी तो बहुत पहले थी, लेकिन लोगों के समझ अब आई है। इल्म ऐसा भी न दे
इल्म ऐसा भी न दे खुद को कहूँ उन जैसे। जाने वो अर्श के राही, ये जमीन का कीड़ा इनकी। इनकी औकात क्या है जान। जाने खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा। मेरे जद भी उनके गुलाम थे, जिनके माँ बाप आशिक रसूल होते हैं ना, उसकी औलाद भी आशिक रसूल होती है। माँ बाप बेअदबे हो तो औलाद भी बेअदबी होती है। अदब वाला अदब सिखाता है जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें अदब वालों के घर में पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की बारगाह का अदब नसीब हुआ हमें। अल्हम्दुलिल्लाह। पीर साहब कहते हैं मेरे जद भी उनके गुलाम थे, मैं भी उनके गुंबद खजरा के मकी मेरी
खबर ले, खबर ले, खबर ले, ऐ गुंबद खजरा के मकी मेरी खबर ले, या फिर ये बता कि कौन मेरा तेरे सिवा है, तेरे को छोड़ के सदका तेरा झिड़किया का कहा सदका तेरा। नजरे उशाक नबी है ये मेरा हर्फ गरीब, गरीब गरीब। हालात बड़े नाजुक है शाहजी, सोशल मीडिया का दौर है, बच्चों बच्चों के हाथ में मोबाइल है जी, किसी की कहीं भी गिरफ्त हो सकती है। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब ने बहुत पहले कलाम आला हजरत में तज़मीन कही, और वो आपने मेरा मिजाज नहीं है किसी की शेर नजर करना, ये जी फलां चौधरी साहब की, फलां मलक साहब की, कभी नहीं देखा होगा आपने, मैं खिलाफ हूं इस चीज के, नजर होनी चाहिए मदीने वाले की। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब ने हुजूर की गुलामों से, सबसे जो पूरी दुनिया में रहने वाले गुलाम हैं, उनकी नजर की बात वो कहते हैं, नजरे उशाक नबी है मौजूदा हालात के पेश नजर, नजरे उशाक नबी है ये मेरा हर्फ गरीब। मिंबरे वाज पे लड़ते रहे आपस में खतीब, ये अकीदा रहे अल्लाह करे मुझ को नसीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब। यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में। मक्ता पढ़ू मक्ता, कौन आला हजरत? किसी जाहिल से नहीं पूछना आला हजरत कौन है, आला हजरत का पूछना है तो किसी आलिम से पूछिए आला हजरत कौन है। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब, पीर मेहर अली शाह साहब की औलाद, इतने बड़े बाप के बेटे, खुद सैयद ज़ादे, इतने बड़े आलिम, लेकिन वो सैयद ज़ादा भी जब बात आला हजरत की आती है तो पीर साहब उस के शफात का वसीला
क्या बताऊं। ओ भाई बार बार मदीने शरीफ जाते रहते हो, और भी दुनिया में बड़े नज़ारे। देखो मेरे रब ने बड़ी खूबसूरत दुनिया बनाई है, वहां भी जाओ, वहां भी जाओ, वहां भी जाओ, फला मुल्क देखो। लेकिन हुजूर का गुलाम कहता है ओ छोड़ सारी बातें, बात करना है तो कर मदीने की। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। सुभान अल्लाह बोल, सुभान अल्लाह बोल, सुभान अल्लाह बोल, सुभान अल्लाह बोल। पिछले से पिछले साल अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हज बैतुल्लाह की शहादत नसीब फरमाई। तो हमारे ग्रुप में एक हाजी साहब आए हुए थे, बड़ा उनका चर्चे हुए थे। मुझे भी दोस्तों ने कहा भाई एक हाजी साहब आए हुए, उनका माशाल्लाह 36वां हज है लगातार, 36वां हज। मेरी बड़ी और बढ़ गई मिलने की लगन उनसे। मैंने कहा यार मेरी मुलाकात हो उनसे। मैं मुलाकात हुई तो क्योंकि मेरा भी ताल्लुक पीछे से हैदराबाद से, हैदराबाद में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ा भी वहीं, फिर उसके बाद कराची। तो वो बुजुर्ग जब मिले तो मैंने उन्हें कहा हजरत माशाल्लाह क्या बात है, मतलब खास मेहरबानी जिसकी हो, जिस पर रब की हो। 36वां। मैंने कहा हजरत कहाँ से ताल्लुक है आपका? कहने लगे हैदराबाद से। मैंने कहा हैदराबाद, मैं भी हैदराबाद से। अच्छा माशाल्लाह, कहाँ? एक दुकान उनकी छोटी सी, शाही बाजार हैदराबाद का एक इलाका है, एक बाजार है वहाँ बड़ा मशहूर है, वहाँ उनकी एक छोटी सी दुकान। और वहां से वो कहने लगे मैं पूरे साल पैसे जमा करता हूँ। कोई लैंडलॉर्ड आदमी नहीं थे। मदीने शरीफ जाना कोई माल का काम नहीं है भाईजान, वहां से बुलावे का काम है, जिस पर मेहरबानी हो। मैंने करोड़ोंपति, अरबपति, खरबपति लोग देखे, आज तक मदीने नहीं गए। मैं हुजूर के मेंबर पे बैठा आपको सही बता रहा हूं, बड़ी दुनिया घूमी उन्होंने। वो कहते हैं यार जाएंगे इंशाल्लाह, आप दुआ करें, हो गया हाजिरी। भाई उस बारगाह में हाजिरी होती है, बुलावा जब होता है उसकी हो, जिस पर मेहरबानी हो। मैंने कहा हजरत जी इतनी दुनिया है, आपका 36वां हज है, और ये आप किस तरह? कहने लगे चंदा करता हूं अपना खुद, पूरे साल जब जमा हो जाते हैं मिलाकर फिर हज के लिए। तो मैंने कहा और भी दुनिया है हजरत, वहां भी देखिए बड़े नजारे। और किसी मुल्क गए? जुमला सुनिए, कहने लगे इससे खूबसूरत जगह हो तो बताओ, मैं चला जाता हूँ। कहते अब जब तक जितनी जिंदगी, इरादा यही है कि हर साल हुजूर की बारगाह में बैतुल्लाह शरीफ, हरम शरीफ, मदीने शरीफ आना है, और बस जितनी जिंदगी है यहाँ शक्ल दिखाता रहूं आपको। शायर कहता है दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, उन्होंने यही कहा मेरे दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, या मोहम्मद है या मदीना है, या मोहम्मद है या मदीना है, या मोहम्मद है या मदीना है। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, जख्मी दिल की दवा मदीना है, जख्मी दिल की दवा मदीना है। मौला अली फरमाते इंसान दुख नहीं देते, इंसान दुख नहीं देते, उनसे वाबस्ता उम्मीदें दुख देती। और बेहतर यही है अल्लाह रसूल के अलावा किसी से उम्मीद ही ना रखो दुनिया में। और जब उम्मीद नहीं होगी तो फिर तकलीफ भी नहीं होगी, क्योंकि इनका काम तो है ही तकलीफें देना है जी। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, जख्मी दिल की दवा मदीना
मदीना एक और बहुत खूबसूरत कलाम और मेरा पढ़ा हुआ दोस्तों की फरमाइश जी वो मैं पेश करता हूँ। करोड़ों लोगों ने उसे YouTube पर देखा सुना और आपने रमज़ान शरीफ में भी शान रमज़ान में भी कई बार इसकी फरमाइशें होती रहीं और ये कलाम आपने एयर बाय डिजिटल पर भी रमज़ान शरीफ में कई बार पढ़ने की सआदत हासिल हुई है। और वो पहले ये पेश कर लूँ या वो पढ़ूँ? अच्छा चलें जैसा आप कहते हैं। तो मैं उसके चंद अशार पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। समात फरमाइए। वो मदीना जो कौनैन का ताज है जिसका दीदार मोह शादी ग़ज़वा तबूक के मौके पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की बारगाह में अपने सारे घर का सामान उठा के ले आए। सुभान अल्लाह कह रहे हैं आप लोग? या ऊपर आके हुजूर की नात सुनाओ, मैं आपको बताता हूँ सुभान अल्लाह कहते कैसे हैं। तवज्जो ज़ौक़ का मुज़ाहरा कीजिए। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने सारे घर का सामान ले आए हुजूर की बारगाह में। हुजूर कबूल फरमाइए। हुजूर ने सामान देखा तो एक सुई भी घर पे नहीं छोड़ी थी, वो भी ले आए। हुजूर ने पूछा सिद्दीक कुछ घर पे भी छोड़ा? क्या कहा सिद्दीक कुछ? तो सिद्दीक क्या कहते हैं? शायर कहता है जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया मेरे आका वहाँ मालो दौलत जहाँ जानता तो जी चाहता सितारों से ये चांद कहता है हरदम तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। चांद सितारों से कहता है तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मजा सादात मौजूद है। इस कलाम का 5वां शेर कौन सा शेर? 5वां शेर
तुझी चाहता है बाबा, मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा रंग जाने तुझी चाहता जो जबरदस्त हो, जो सारे बोलो जो जबरदस्त हो, कब वो जेर हुआ करता है। जो जबरदस्त हो, कब वो जेर हुआ करता है। शेर जिस उम्र में हो शेर हुआ करता है। शेर जिस उम्र में हो शेर हुआ करता। जी चाहता और देखे ना हुजूर को नहीं आपके सिवा मेरा हुजूर कोई नहीं आपके सिवा मेरा। हुजूर देखे ना तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा। महशर का मैदान बपा होगा जब कोई किसी का नहीं होगा, नफसी नफसी होगी। माँ अपने बच्चे को छोड़ देगी, मेरी जान बख्श। लेकिन एक हस्ती होगी जिसका नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें वहां भी उम्मत का दर्द हो। बिरादर आला हजरत मौलाना हसन रज़ा खान साहब फरमाते हैं, वो मंजर वो कहते हैं, तुम्हारा नाम उस नफसी नफसी के आलम में जब हुजूर का गुलाम हुजूर को पुकारे गया, हुजूर मुझे बचाइए या रसूलुल्लाह मुझे बचाइए। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, हो गया होगा। अजीज बच्चे को एक एक उम्मती को हुजूर ऐसे ढूंढ रहे होंगे,
जैसे माँ का बच्चा नहीं खो जाता, माँ ढूंढ रही होती है उसे। कहते हैं बिरादर आला हज़रत कहते हैं, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह वही हाल आपका होगा। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर आना लहा होगा। जब कहेंगे हम हुजूर कोई नहीं है, हुजूर दे। किसी का कोई तो होता है इतने लोगों में, हमारा कोई नहीं है। हुजूर देखे ना हमारा कोई नहीं है। हुजूर देखे ना दिले हज़ीन का फ़कत आपकी नजर के सिवा कोई इलाज नहीं है। हुजूर देखे ना कोई इलाज नहीं है। हुजूर देखे ना। अच्छा, हुजूर के चचा जान गवर्नर तैयबा सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मनकबत, और ये आज महफिल की बड़ी डिफरेंट महफिल है। ये हुजूर के जिक्र के बाद हुजूर के चचा जान का जिक्र, और आपको पता है हुजूर की बारगाह के सबसे मंजूर नज़र वसीला ये वाला है, सैयदुल शुहदा का वसीला। और हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि ऐसा वसीला है हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया जाए तो अजब है, ना मिलने वाली चीज भी मिल जाए। ये ऐसा वसीला है। आइए चलते हैं उस बारगाह में। क्या बात अमीरे हमजा की, क्या नाम अमीरे हमजा का, क्या बात अमीरे हमजा की, क्या नाम अमीरे हमजा का, क्या बात अमीरे हमजा की, क्या नाम अमीरे हमजा का, क्या नाम अमीरे हमजा का, नामों से नबी पर कट जाना, नामों से नबी पर कट जाना, पैगाम अमीरे हमजा का, नामों से नबी पर कट जाना, पैगाम अमीरे हमजा का, क्या बात अमीरे हमजा की, क्या नाम अमीरे हमजा का,
चचा भी हैं और भाई भी हैं। हाय हाय है अम्मे नबी भी भाई भी, ये खास फजीलत है उनकी, ये खास फजीलत है उनकी। सरकार दो आलम से दोहरा रिश्ता है अमीर हमजा का। सरकार दो आलम से दोहरा रिश्ता है अमीर हमजा का। ये शेर सुनिए, कैफियत से भरपूर शेर। अगर आपकी भी तन्हाई में हुजूर सैयद शुहदा की बारगाह में हाजिरी हुई हो रात के किसी पहर में, तो है तो फिर ये शेर ही उनके लिए है, ये शेर ही उनके लिए। शायर कहता है, आवाज न जाने किसकी थी, मैंने तो सुनी थी कानों से, मैंने तो सुनी है कानों से। जो मांगता है दे दो इसको, जो मांगता है दे दो इसको। मांगता है अमीर का, जो मांगता है दे दो इसको। मांगता है अमीर हमजा का। आवाज न जाने किसकी थी, मैंने तो सुनी है कानों से, मैंने तो सुनी है कानों से। जो मांगता है दे दो इसको, जो मांगता है दे दो इसको। मांगता है अमीर हमजा का, जो मांगता है दे दो इसको। मांगता है अमीर हमजा का। कौसर के वाली का सदका, दो जाम पिलेंगे अजमल को। निस्बत वालों को कौसर पे भी दो जाम मिलेंगे। कहते हैं कौसर के वाली का सदका, दो जाम मिलेंगे हम सबको इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। एक जाम नजफ के वाली से, एक जाम नजफ के वाली से। एक जाम अमीर हमजा का, एक जाम नजफ के वाली से। एक जाम एक दो शेर इमाम हुसैन पाक की मनकबत पेश करता हूँ। और क्योंकि सिद्दीक अकबर पाक का भी जिक्र हो गया, सैयद शुहदा का जिक्र भी हो गया, इमाम हसन पाक का भी जिक्र करने का मेरा दिल है, क्योंकि रबीउल अव्वल शरीफ 5 रबीउल अव्वल को इमाम हसन पाक का दिन भी है। तो एक शेर, एक रुबाई इमाम हसन पाक की नज़र और इमाम हुसैन पाक की मनकबत, फिर इंशाल्लाह एक शेर गौस पाक का, फिर सलाम। ठीक है? सुभान अल्लाह कहिए जरा। हम शबी हैं मुस्तफा
मौला हसन, हम शबी है मुस्तफा मौला हसन, रौनक़े बज़ में किसा मौला हसन, रौनक़े बज़ में किसा मौला हसन। शौकतो शाही को ठोकर मार दी, शौकतो शाही को ठोकर मार दी, वाह तेरा मर्तबा मौला हसन, वाह तेरा मर्तबा मौला हसन। ज़मीन व आसमान में हुसैन सा कोई नहीं, हुसैन सा कोई नहीं। ज़मीन व आसमान में हुसैन सा कोई नहीं, खुदा के इस जहान में हुसैन सा कोई नहीं, खुदा के इस जहान में हुसैन सा कोई नहीं। करेगा कौन सामना यजीद वक्त का यहाँ, करेगा कौन सामना यजीद वक्त का यहाँ। अरे हमारे दरमियान में हुसैन सा कोई नहीं, हमारे दरमियान में हुसैन सा कोई नहीं। लिखेगा कौन इस तरह शहादतों की दास्तां, आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। लिखेगा कौन इस तरह शहादतों की दास्तां। अरे किसी के खानदान में हुसैन सा कोई नहीं, किसी के खानदान में हुसैन सा कोई नहीं। रुख से पर्दा अब अपने हटा दो, जालियों पर निगाहें जमी है, जालियों पर निगाहें जमी है। गौसे आज़म हो, गौसुल वरा हो, नूर हो, नूरे सल्ले अला हो, क्या बयां आपका मर्तबा हो, दस्तगीर और मुश्किल कुशा हो। आज दीदार अपना करा दो गौसे आज़म, आज
लगा दो जालियों पर निगाह है। या हबीब नाइबे अस्हाब सरवर पहले हैं सिद्दीक अकबर, फिर उमर, उस्मान हैदर। भेजिए सलाम इन पर अस्तुफैल गौसे आज़म, गंज बख्श फैज़ आलम, सदक़ाए इमाम आज़म। दूर हो सभी ये रंजो गम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका। दस्त बस्ता है खड़े हाज़िर गुलाम, पेश करते हैं गुलाम आका सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतन लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियति